नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है प्राइमरी सुपर टेट के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें हम सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला जो पाठ करा रहे थे, उसमें आज हमारा अगला पार्ट है, यानी कह सकते हैं अगला लेसन है, वो है महाद्वीप। यानी ये चौथा हमारा लेसन है और महाद्वीप को आज हम पढ़ेंगे। महाद्वीप टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक महाद्वीप वाला जो टॉपिक है, आज हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों का मांग है कि कोई भी टॉपिक अगर किसी भी सब्जेक्ट का करा रहे हैं तो उसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करें। तो आज से मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में वो टॉपिक हो जाए, और जहाँ ना हो उसके लिए दो वीडियो बनाएं। दो से ज़्यादा वीडियो एक टॉपिक के लिए मत बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो लंबा हो चाहे कुछ भी हो, एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारा टॉपिक महाद्वीप का प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। काफी सरल प्रश्न है। कौन से ऐसे दो महाद्वीप है जो एक दूसरे को दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाने का कार्य करते हैं? तो वो है एक अफ्रीका और एक दक्षिणी अमेरिका वाला जो महाद्वीप है ना, वो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं। थ्योरी में वही लिखा है कि विश्व में महाद्वीपों में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देशों में शिक्षा, ज्ञान, सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक के रूप से पिछड़े हुए हैं। देखिए, एक दूसरे को तो दर्पण प्रतिबिंब ये बनाते ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इनका काफ़ी पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। चाहे सामाजिक स्तर, शिक्षा स्तर और जीडीपी, ये जितने भी आर्थिक स्तर देख सकते हैं आप, इन सब में ये पीछे, चाहे आप दक्षिण अमेरिका की बात करें या अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, दोनों इसी में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर आज का हमारा दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? अब देखिए, जहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी वहाँ पर भूमि ज़्यादा रहेगी, तो आप किस विकल्प के साथ जाएंगे? एशिया के साथ तो आप जाएंगे नहीं, पहले चीज़, काहे कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना, उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज़मीन सबसे ज़्यादा है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या करा कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, यह 362.63 वर्ग किलोमीटर प्रति हजार है। लेकिन देश के अनुसार देखने पर प्रति व्यक्ति भूमि ग्रीनलैंड के पास सर्वाधिक है। एक्चुअली ग्रीनलैंड एक बर्फीली एरिया है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास नहीं करते, तो ये भी एक हो जाएगा। लेकिन महाद्वीप में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वाला सही हो जाता है। तो इस तरह से डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ग्रीनलैंड महाद्वीप जो है उस पर अधिकार किस देश का है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर है तीसरा, मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको देश किस महाद्वीप में स्थित है, वो आपको बताना है। तो मैक्सिको देश की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा में रहता है देश, और इसका तीसरा का विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ से लोग काफ़ी अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं और कई कारणों से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये महाद्वीप काफ़ी चर्चा का महाद्वीप है मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी यही है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है ये मैक्सिको देश पड़ता है। बी वाला विकल्प। अब यहाँ पर पूरी व्याख्या है कि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह एक संघीय गणराज्य है। इसमें उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण में ग्वाटेमाला जो है देश पड़ते हैं। इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी है। मैक्सिको के पहले स्पेन उपनिवेश था, मतलब पहले इस पर स्पेनियों का अधिकार था, जिसे 1821 में स्वाधीनता प्राप्त हुई, और इसका समुद्र तट 2000 किमी लंबा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 19,64,375 वर्ग किमी है तथा इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है?
स्थल अवरुद्ध देश, स्थल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, यानी कि वो कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ नहीं है, एक तरफ से समुद्र से वो टच करेगा, वो देश आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा लाइबेरिया जो है वो सही हो जाएगा। लग्जमबर्ग, लाओस और अफगानिस्तान ये ऐसे देश हैं जो कि स्थल अवरुद्ध देश हैं, इनकी सीमाएं जो है समुद्र से टच नहीं करती है, लाइबेरिया जो है करता है। चलिए लाइबेरिया की व्याख्या। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा देश है। लाओस इसके उत्तर एवं चीन पूर्व में, वियतनाम पश्चिम में, म्यांमार तथा दक्षिण में थाईलैंड स्थित है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच स्थित है। लग्जमबर्ग दो तरह से जर्मनी, उत्तर पूर्व में बेल्जियम तथा पश्चिम में दक्षिणी तक फ्रांस से घिरा हुआ है। दरअसल इसमें लाइबेरिया जो देश है ना, वो ऐसा देश है जो एक तरह से एक किनारे बसा हुआ है, महासागर के किनारे। बाकी इस विकल्प में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि किसी समुद्र से टच करता है। इसका उत्तर दिख गया। निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? नगरीकृत देश है दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है? तो आपको मिल ही गया है कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है दक्षिण एशिया, एशिया का दक्षिण वाले पार्ट में पूछ रहा था ये प्रश्न। इसकी व्याख्या है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देशों में दिए गए विकल्पों में से पाकिस्तान है, जिसकी नागरिकरण प्रतिशतता लगभग 38%, जबकि अन्य देशों का क्रम इसके बाद आता है। भारत 32%, भूटान 38%, श्रीलंका 18% नगरीकृत देशों में ये आते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है, प्रश्न नंबर 6 का, और इसका हमारा विकल्प सही हो जाएगा सिंगापुर सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसकी व्याख्या कि विश्व के प्रमुख सर्वाधिक नगरीकृत देशों की बात करें तो सिंगापुर 100% वो नगरीकृत है, हांगकांग भी है, बेल्जियम 97%, कुवैत 96%, आइसलैंड 92%, ब्रिटेन 92%, जापान 79% और जर्मनी 83%, यूएस जो है 77% जो है नगरीकृत देश हैं। प्रश्न नंबर 7 का रहा है, प्रश्न नंबर 7 का रहा कि निम्न में से कौन से देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र बताना है आपको। मुसलमान सबसे ज़्यादा किस देश में रहते हैं? तो वो रहते हैं इंडोनेशिया, सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, जिसकी संख्या 217.1 मिलियन है। बांग्लादेश की जनसंख्या 14.3 मिलियन है और पाकिस्तान की 149.9 मिलियन है। मिस्र की 70.5 मिलियन जो है मुस्लिम बहुल्य देश ये हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दिखी गया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आदर्व देश नहीं है? भू आदर्व देश इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो आपको तो उत्तर अजरबैजान दिखी गया है, तो इसका क्या बताने, 8 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दरअसल इसमें उत्तर विकल्प के आधार पर दे दिया गया है, ये दिक्कत है इसमें थोड़ा बहुत। इसकी व्याख्या उपयुक्त विकल्प में अजरबैजान को छोड़कर शेष तीनों देश भू आबद्ध देश हैं। अजरबैजान काकेकस के पूर्वी भाग में एक गणराज्य है। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही एक भाग है। इसके सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर में लगता है। 1991 में यह पूर्णभूत सोवियत संघ भाग से निकला हुआ है। इसकी राजधानी बाकू है। अच्छा देखिए, ये चीज़ देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में सबसे ज़्यादा युद्ध हो रहा है। दरअसल अजरबैजान में मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और आर्मेनिया में ईसाई बहुल्य ज़्यादा है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा युद्ध होता रहता है, अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अजरबैजान और आर्मेनिया ये सब जो है 1991 से रूस सोवियत संघ था, तो उससे टूट कर ये बने हुए देश हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का
कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो सूडान वाले पार्ट जो है ना वो सम्मिलित नहीं हो, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 9 का डी वाला विकल्प। देखिए दरअसल ये शुंड वाला क्षेत्र अफ्रीका का जो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और अफ्रीकी हार्न, इन्हीं को हम सिंग वाला ऊँट कहते हैं। इसी को सूडान के अंतर्गत नहीं आता है, इन्हीं को हम सिंग वाला क्षेत्र कहते हैं अफ्रीका का। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती तीनों देश मिलते हैं तो एक सिंग वाली संरचना वहाँ पर बनती है। महाद्वीप का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, उसी को सिंग वाला क्षेत्र या हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 10 पर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। भूमध्य सागर से बात कर रहा है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा नहीं लगती है। अब देखिए अफ्रीकी देश की अगर हम बात करें तो अफ्रीका देश उधर अटलांटिक महासागर से है और इधर अरब सागर से है। अब पूछ रहा है कि भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। भूमध्य सागर उसके ऊपर में है, यानी यूरोप और भूमध्य अफ्रीका के बीच में क्या है, भूमध्य सागर स्थित है। ये आपको पता हो गया। अब कौन सा देश नहीं लगता है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, वो चार वाला देश है ना वो नहीं लगते। बाकी ये सभी ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया ये सभी भूमध्य सागर से सटे हुए देश हैं। इसकी व्याख्या है अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त तीनों रेखाएं गुजरती है। ये यूरोप के दक्षिण एशिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यह उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम एवं दक्षिणी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा महादेश है जिसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में पड़ता है एवं अनेक देश की अवस्थिति कर्क रेखा पर है। तो निम्नलिखित अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से मिलते हैं। कौन कौन से, अभी इससे प्रश्न पूछा था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये सब भूमध्य सागर से सटे हुए देश हैं। ऊपर वाले क्षेत्र में जो है ना वो वाले देश जो है ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। प्रश्न नंबर 11, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है। सबसे घना बसा देश आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका का। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है तो कौन है देश, तो वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर काफ़ी घना बसा देश है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, दिख ही रहा होगा। देखिए इक्वाडोर दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश है। उसके देखिए यहाँ पर देखिए इक्वाडोर में 55 क्षेत्र हैं। उसके बाद कोलंबिया का नाम आता है, वेनेजुएला, ब्राज़ील और बोलिविया का क्षेत्र आता है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। इसमें से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। काफ़ी सरल प्रश्न है। तो कौन सा देश नहीं है, तो 12 का हमारा विकल्प जो है डी साफ साफ दिख ही रहा है कि फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़े देश रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका नाम आता है, तो भारत का 7वें नंबर पर नाम आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सीधा उत्तर सी वाला हो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अब भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2%, 2.4% ऐसे भी कह सकते हैं, इतना माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में 7वां स्थान है। केवल 170 लाख वर्ग किमी है। चीन 95.97 लाख वर्ग किमी है और कनाडा जो है 92.15 लाख वर्ग किमी है। ये रूस का क्षेत्र है भैया सबसे ज़्यादा। संयुक्त राज्य अमेरिका का 92 लाख वर्ग किमी, ब्राज़ील का 85.12 वर्ग किमी, ऑस्ट्रेलिया का 76.82 लाख वर्ग किमी में ये देश पड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न देशों में से कौन सा देश स्थल विरुद्ध है। कौन सा भैया देश है जो स्थल विरुद्ध है, वो आपको बताना है इसमें से। तो स्थल विरुद्ध का मतलब वो देश हो जाएंगे कौन सा कि जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो लाओस हमको मिल ही रहा है, बाकी वियतनाम समुद्र से घिरा है, कंबोडिया भी है, थाईलैंड है,
ये भारत के पूर्व में सभी देश हैं, तो ये समुद्र से टच होते हुए देश दिखते हैं। काफ़ी लोग थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया घूमने जाते हैं। अब व्याख्या, स्थलवरुद्ध देश उन देश को कहते हैं जिनके चारों ओर स्थल हो, उसके किसी भी तरफ सागर न हो। लाओस की सीमा स्थलवरुद्ध है। इसके समवर्ती राज्य वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, चीन हैं। इस सभी राष्ट्रों की सीमा छूती है सागर से। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीकी स्थलावृत्ति देश है? स्थलावृत्ति देश है, अफ्रीकी में आपको बताना है। तो कौन सा है भैया? 15 का। तो 15 का हमारा चाण वाला देश, ये पढ़े भी थे पीछे, जो पढ़े थे ना चाण, जो स्थलवरुद्ध है, तो स्थलवरुद्ध जो अफ्रीका में है। अब इसको जब मैप से पढ़ेंगे ना, तब इस पे प्रश्न हल करने में काफ़ी आसान हो गया। ऐसे तो आपको हार्ड लग रहे होंगे। व्याख्या, स्थलवरुद्ध देश लैंड लॉक कंट्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं देश में देश होते हैं जिनकी राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। विश्व के कुछ स्थलवरुद्ध देश निम्नलिखित है, इनका नाम बस याद रखिए। जैसे अफ्रीका है, अफगानिस्तान स्थलवरुद्ध देश है, ऑस्ट्रिया भी है, भूटान भी है, लाओस है, लाओस भी है, लग्जमबर्ग पूछा ही गया, माले भी है, और माली है जो, नेपाल भी है स्थलवरुद्ध, सर्बिया है, युगांडा है, जॉर्जिया है, मंगोलिया है, वेटिकन सिटी, चाण और बंडूरी, ये सब देश स्थलवरुद्ध देश हैं, यानी इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया में सर्वाधिक नहीं है? एशिया से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा एशिया से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। तो कौन सा भैया? देखिए, नोपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस, ये नाइजर वाला क्षेत्र जो है ना, ये सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये एशिया से संबंधित नहीं है, नाइजर नदी है भाई। देखिए, नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नील, जाम्बेजी, नाइजर, जायरे, कांगो जिसको नाम है, ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियां हैं। इसमें नाइजर, जायरे तथा ऑरेंज नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती है। जाम्बेजी और लिम्पोपो हिंद महासागर में गिरती है। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है। टिग्रिस ये नदी इराक में बहती है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं, और 17 कह रहा है कि कांगो स्थित है। कांगो किस में? तो कांगो गणराज्य आपको पता ही होगा। 17 का सीधे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अफ्रीका में देश बहती है कांगो। कांगो नदी भी एक है, यहाँ पर नाम लिखा होगा, देखिए कांगो नदी भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जायरे को कांगो नदी भी कहते हैं। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो का पुराना नाम जायरे है और जायरे नदी का नाम था। इसके उत्तर में कांगो रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान सीमा बनाते हैं। दक्षिणी सूडान में युगांडा, बंडूरी, रुवांडा, जार्बिया, दक्षिणी पश्चिमी में अंगोला स्थित ये देश हैं। इस देश के बगल में ही है। अब अगला प्रश्न है, ये संयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती 27 मई 2018 को पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका में के मध्य अक्षांशी घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका पूछ रहा है। अक्षांशी घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशी घास के मैदान का नाम पंपास है। यह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के मध्य में पाई जाती है। इसका उपयोग सजावटी घास के रूप में चराई वाले जानवरों के लिए भोजन प्रदान करने के लिए व्यापक रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, ये भी सहायक अध्यापक में पूछा गया प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप भी कह सकते हैं, वहाँ से ये तीनों गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें जो जिब्राल्टर संस्कृति द्वारा यूरोप को पृथक होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है कि जिब्राल्टर संधि जो है ना, ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करने का कार्य करती है। अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। यहाँ घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हैं। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सबसे अधिक उष्ण है, जिनकी जलवायु वनस्पतियों, जीव जंतुओं से बहुत विविधता होती है। दरअसल यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता होगा उष्ण क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है।
अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, जो कि 445,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किमी में फैला हुआ है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा कि पामीर को पठार को विश्व की छत कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी नील है, जिसे मिस्र की वरदान कहते हैं, और भारत विश्व की सबसे लंबी नदी है मिस्र, और मिस्र का वरदान क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में पड़ती है, वहाँ का क्षेत्र को शिक्षित करने का कार्य करती है। सिंचाई करने के क्षेत्र में ये काम आती है, हरा भरा उस क्षेत्र को करती है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1442 में कोलंबो ने किया था, और वास्को डी गामा भारत की खोज किया था 1498 में किया था। ठीक। उत्तरी अमेरिका में के क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, जहाँ पर हमेशा वर्ष भर सफ़ेद बर्फ पड़े रहते हैं, इसीलिए श्वेत महाद्वीप। और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा या शुष्क महाद्वीप। इस महाद्वीप पर 98% भाग पर बर्फ ढका हुआ है। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, सोच लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओनोसिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। पो नदी को इटली की गंगा एवं इटली की जीवन रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पो नदी को इटली की गंगा और इटली की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारा महाद्वीप वाला टॉपिक, चौथा लेसन। बाकी चीज़ें सभी पॉइंट इसमें से कवर कर लिए गए हैं। जल्दी अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे, 5वां लेसन। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।